जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आजकल मोदी और शरद पवार के बीच कुछ खेला चल रहा है। हाल ही में जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शरद पवार का विशेष रूप से ख्याल रखा, दोनों की बातचीत में काफी आत्मीयता भी नजर आई। उससे दोनों दलों के बीच दूरियां कम होती तो नजर आ रही हैं। पर ये सब ऐसे ही हो रहा है या पीछे की कहानी कुछ और ही है। छन छन कर खबरें आ रही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच संबंधों में खटास बढ़ती जा रही है, और यदि ऐसे में अजित पवार भी आंखें दिखानी शुरू कर देते हैं तो बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए शरद पवार का सहारा ले सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी नेता हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार के खिलाफ बोलने से परहेज करते हैं। महाराष्ट्र सरकार का गणित देखे तो पता चलता है कि 280 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 132 सदस्य हैं, जो सरकार बनाने से 9 कम है। पर बीजेपी को राष्ट्रीय समाज और छोटे दलों के 4 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है, और उनको मिलाकर भी सरकार बनाने के लिए 3 विधायक की कमी पड़ती है। दूसरी तरफ शरद पवार के पास 9 विधायक हैं, जो सरकार बनवाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब अगर एकनाथ शिंदे जिनके 57 विधायक हैं और अजित पवार जिनके 41 विधायक हैं, ये दोनों ही अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो भी फर्नांडिस की सरकार शरद पवार के 9 विधायकों की मदद से चलेगी नहीं, बल्कि दौड़ेगी। और बीजेपी आलाकमान इसी गणित को अपनाते हुए ही शरद पवार से बिगाड़ नहीं रही है। ऐसा करके बीजेपी आलाकमान एक तीर से 2 शिकार कर रही है। एक तरफ अपनी सरकार भी बचा लेगी और दूसरी तरफ शिंदे और अजित पवार पर दबाव भी रहेगा कि उनके बिना महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे पता चला है कि महाराष्ट्र बीजेपी और शिंदे सेना के रिश्ते ज्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पिछली शिंदे सरकार के कई फैसलों पर ब्रेक लगा दिया है। बसों की खरीद पर रोक, जालाना हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के बाद सरकार ने फसल खरीदने वाली एजेंसियों के लिए नई पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया है। ये सारे फैसले शिंदे सरकार के कार्यकाल में लिए गए थे। फर्नांडिस के एक्शन से एकनाथ शिंदे सहज नहीं है और हाल ही में उन्होंने इशारों में चेतावनी दी है कि उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तांगा कभी भी पलट सकता है। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।